वेलकम विद मी। मैं हूं आपका दोस्त दीपक पांचाल और आप हैं मेरे चैनल केमिस्ट्री स्टडी विद दीपक सर। ठीक है, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं प्रतिशत की परसेंटेज की दूसरी वीडियो और इसमें जानेंगे हम कुछ क्वेश्चंस को कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को होल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आई होप सो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल, जब आप इस वीडियो को देखेंगे और ये वीडियो भी जैसे पहले आपने वीडियो देखी थी और उससे कुछ आपको फ़ायदा मिला होगा, कुछ उससे आपको यूज़फुल कंटेंट मिला होगा, वैसे ही आज की वीडियो से भी आपको कुछ यूज़फुल कंटेंट मिलेगा। आई बिल्कुल। चलिए, जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि किसी आयताकार क्षेत्र के प्रत्येक भुजा को 40% कम की जाती है, प्रत्येक भुजा 40% कम की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दी जाए। मैंने कहा था कि जिन दो चीज़ों के मल्टीपल से एक प्रोडक्ट आता है या जिन दो नंबर्स के जिन दो कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट से एक वैल्यू आती है, उसमें हम अपना वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो आपका ये आयताकार रेक्टेंगल है, उसके एक क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। उसका कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर एरिया की बात करेगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें क्या है, आपने मान लिया कि स्टार्टिंग में कितना था, ये 10 था लेंथ और ब्रेथ भी 10 थी। ठीक है, लेंथ भी 10 थी, ब्रेथ भी 10 थी, तो एरिया कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अब परिवर्तन कितना किया, 40%। 10 का 40% कम किया गया। 10 का 40% होता है एक, सॉरी 10% होता है एक। अगर 10 का 10% देखें तो वो बैठता है 1, और उसने कहा है 40%, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40%, जो कि 4 हो जाएगा। और 10 का अगर 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब अब कितना हो गया, 6 हो गया। और ये कितना हो गया, ये भी 6 हो गया। तो उसने कहा है कि अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये देखना, 6 6 36, 100 से 36 हो गया। कितने की कमी है, 64। तो हमारा यही आंसर है कि क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, 64% की कमी होगी। डन है ये बात, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखिए, जैसा आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी लंब वर्ताकार बेलन के आधार अर्ध व्यास में 50% की कमी तथा उसके तथा उसके उसकी ऊंचाई तथा उसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखो, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम जो होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। अब इसने कहा है कि क्षेत्रफल में 50% की कमी करती है, लेकिन यहाँ बेसिक जो है क्षेत्रफल की दो लेंथ का होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। यहाँ पर क्षेत्रफल किसका है, वर्ताकार है, तो वर्ताकार में यहाँ दोनों चीजें सेम होंगी, यानी कि आर इंटू आर होगा। वर्ताकार है, नीचे गोल होगा, तो वो आर इंटू आर होगा। मान लिया ये स्टार्टिंग में कितना था, 10, ये कितना था, 10, और ये कितना था, 10, तो वॉल्यूम कितना होगा स्टार्टिंग में, 1000। और अब उसने कहा कि इसमें व्यास में, यानी कि अर्ध व्यास को ही हम रेडियस कहते हैं, अर्ध व्यास को ही हम रेडियस कहते हैं। हिंदी वालों के लिए इसे त्रिज्या बोला जाएगा। ठीक है, अब इसे 50% की कमी कर दी, 10 का 50%, मतलब आधा किया गया पहले से, तो आधा ये 5 और ये भी 5, और ये कितना 60%, मतलब 6 बढ़ाया गया। 6 बढ़ाकर कितना हो गया, ये 16। अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 16 का ये 80, और ये कितना होगा, 400 हो गया, 400। पहले से कितने की कम, कितना कम कंपैरिजन में कितना कम हो रहा है, 600। लेकिन ये 600 तो नहीं। आप क्या काम करेंगे, इस कंडीशन में जब 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तब आप लास्ट एक डिजिट हटाकर पॉइंट लगा दो, तो लास्ट एक डिजिट हटाकर पॉइंट लगाकर कितना है, 60। तो आप बताओगे इसमें 60% की कमी हो जाएगी। कितनी की कमी हो जाएगी गाइस, 60% की कमी हो जाएगी। बहुत आराम से, बहुत धैर्य के बात ये समझे कि इसमें क्या किया जा रहा है। आप अगर इस क्वेश्चन को करें तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वही a प्लस बी ए माइनस बी वाला लगाते क्वेश्चन,
मैं आप लोगों को बता दूं, आपको वो नहीं लगाना, आप इसे विदाउट कॉपी पेन भी कर सकते हैं। अरे पहले से आधा बोला है, 2 बार आर आएगा तो 5 5 करके 25 हो गया, और 25 इधर 6 बढ़ा दिया 16, मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आप इसको देख सकते हैं। बहुत आराम से क्वेश्चन करें तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए गाइस, अब आपके लिए नया क्वेश्चन। इसने कहा कि एक चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। चीनी का कोई भाव था पहले, अब उसके भाव में क्या किया गया कि 20% की बढ़ोतरी कर दी गई। क्या कर दी गई? 20% की बढ़ोतरी कर दी गई। फिर इसमें बोला गया कि इसलिए एक परिवार ने अपने चीनी की खपत, मतलब जितना उसके घर में चीनी लग रही थी, उसकी खपत में 20% की कमी कर दी। अगर चीनी का रेट बढ़ गया तो क्या करेंगे हम और आप क्या करेंगे? चीनी का रेट अगर बढ़ जाता है तो हम कोशिश करेंगे चीनी कम कर दिए। तो उस परिवार ने क्या काम किया कि चीनी की खपत में 20% की कमी कर दी। अब उसने कहा है इससे परिवार द्वारा चीनी पर की गई व्यय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। मतलब कि चीनी का जो व्यय था, जो खर्च था, उस पर कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो आपको देखो याद रखना है, ये क्या था? रेट, यानी कि अगर किसी के चीनी का जो भाव है, जो रेट है यानी कि जो क्या है, भाव है, उसकी मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं? खपत, जिसे बोलते हैं कंजप्शन। और अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है व्यय। जिसे एक बोल सकते हो आप खर्च, और इंग्लिश में बोल सकते हो एक्सपेंडिचर। तो ये हो जाएगा रेट, यानी कि आर इंटू सी इज इक्वल टू ई। रेट इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मैंने अभी बताया था आपको, लास्ट वीडियो में बताया था कि जिन दो का प्रोडक्ट आपका एक आता हो तो उसमें हम इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने क्या समझा कि अगर पहले रेट कितना था? 10 था। अब कितना रेट हो गया? कितना? 10। पहले 10 रेट था। कंजप्शन कितनी थी? 10 थी। तो एक्सपेंडिचर 100 रहा होगा। लेकिन अब उसने क्या कहा कि रेट को बढ़ा दिया गया 20%। तो 20% बढ़ाने का मतलब 2 बढ़ा दिया तो 12 कर दिया। अब उसने कहा खर्च को 20%, खपत को 20% कम कर देगा, कंजप्शन को 20% कम कर देगा, इनके 2 से कमी की गई। 10 में 2 से कमी करोगे तो 8 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 × 96। तो ये कितना हो गया? 96। उससे कितना? 4% कम है। यही हमारा आंसर है। इसका मतलब ये है कि चीनी के खर्च में कितने की कमी हो जाएगी? 4% की कमी हो जाएगी। चीनी के खर्च में कितने की कमी हो जाएगी? 4% की कमी हो जाएगी। देखिए गाइज, ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन और है, मतलब एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए। एक बेलन है, उसकी ऊंचाई में क्या किया गया? 15% की वृद्धि की गई। 15% की वृद्धि की जाए तथा उसके आधार के अर्धव्यास, जो उसका बेस है, उसका अर्धव्यास दैट मीन्स रेडियस में 10% की कमी की जाए। कितने की? 10% की कमी की जाए। तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया, जो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, जैसे ये बेलन है, इसका जो साइड का, ये साइड वाला जो पोर्शन है, इस पर कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो आप समझो, इसका जो फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर एच। कितना होता है? पाई आर एच। इसके पाई तो एक कांस्टेंट है, इसे हटाओ तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? आर इंटू एच पर। तो मैंने वही बताया। आप अब क्या कर सकते हैं? अब 10 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो कितना कहा है? 15% की क्या वृद्धि कर दी गई। 10 होता है 1 और आधा, यानी कि 1.5 बढ़ाया गया। तो 1.5 बढ़ाकर कितना हो गया? 11.5। कितना हो गया? 11.5। 10% की कमी यानी कि 9। 10% की कमी कितनी कर दी गई? यानी कि 9। तो आप देखिए अब कि कमी करने के बाद ये कितना होता है? 9 पंजे 45। ठीक है, 9 बजे 45, 4 और 9 1 9 और 4 13, 1 9 1 2 10। तो ये कितना आ गया? 1 पॉइंट लगा लिया हमने। पहले था हमारा, पहले कितना था? 100। अब कितना है? 100 3.5, मतलब 100 प्लस 3.5। तो पहले से कितने की बढ़ोतरी हुई? 3.5% की बढ़ोतरी हुई। बस इतना लिखना है आपको। ठीक है। और गाइस, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।